दोस्तों, भारत के इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी कॉलिजन सिस्टम यानी कवच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे ट्रेनों को आपस में कोलाइड होने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर कोई ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही हो तो क्या ये कवच सिस्टम उस समय भी उतना ही एफिशिएंटली काम कर पाएगा? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2023 को भारतीय रेलवे ने एक ट्रायल को कंडक्ट किया है, जिसमें कवच सिस्टम इंस्टॉल किए गए एक लोकोमोटिव को पहली बार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रन करके देखा गया है। तो वीडियो में आगे आज इसी ट्रायल से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेलवे ने इस ट्रायल के लिए स्पेसिफिकली मथुरा से पलवल के बीच लगभग 80 किलोमीटर के स्ट्रेच पर एक कंप्लीट कवच नेटवर्क को डेवलप किया है, जिसमें रेलवे ट्रैक्स पर RFID टैग्स, स्टेशंस पर स्टेशनरी कवच यूनिट्स और ट्रैक्स के आसपास टावर और एंटीनास को भी इंस्टॉल किया गया है। और इस ट्रायल को स्पेसिफिकली इस रूट पर कंडक्ट करने का रीजन ये है कि पूरे भारत में केवल दिल्ली और आगरा के बीच 125 किलोमीटर का ये एकमात्र स्ट्रेच है जहां पर 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके अलावा आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि रेलवे कवच को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इस सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल कर चुकी है। लेकिन जैसा कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क में अब वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी मौजूद हैं, जो कि ट्रैक्स की कंडीशन को देखते हुए काफी आसानी से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं। तो इसलिए रेलवे अब कवच की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड पर इस सिस्टम को टेस्ट कर रही है, जहां फिलहाल तो केवल 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रायल किया गया है। लेकिन RDSO के ऑफिशियल्स का कहना है कि फ्यूचर में हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी इस ट्रायल को कंडक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन कवच सिस्टम को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।